दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। कई उम्मीदवारों ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना पर्चा भी दाखिल किया और उम्मीद जताई है कि वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। अब क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या कुछ हमारे संवाददाता ने वहां पर उम्मीदवारों से बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। इस बार कांग्रेस को प्रत्याशी उतारे गए हैं। क्या इस बार कांग्रेस कुछ करके दिखाएगी और आप लोगों को क्या फायदा करती है? दिल्ली में पूरी साफ थी, पूरे बहुमत से भाई किसान जीता रहा, राहुल गांधी जीता रहा, सोनिया गांधी जीता रहा। महिलाओं का पूरा महिलाओं के लिए जो केजरीवाल सरकार ने 21 करोड़ रुपए का लुभाना वादा किया है, उसे देखते हुए और कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए, क्या बताएंगे? सबसे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस आएगी, महिलाओं को काम मिलेगा, हाथ रखेंगे, मिलेगा में इधर से भारत महिलाओं के साथ काम हो रहे, ये सब नहीं होगा। ऐसा नहीं होने देंगे। जो आज तक हुआ है, महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा जैसा कि पहले मिलता रहा। देख सकते हैं महिलाएं कितनी उत्सुक है अपना मान सम्मान पाने के लिए। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी इनको मिली है कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से लोगों के मन में इच्छाएं हैं वो निकाली है बाहर। क्या आप लोग जो इस बार कांग्रेसी प्रत्याशी के साथ है, क्या उम्मीदें हैं आपको? विधायक प्रत्याशी भाई जय किशन जी से कि क्या नॉमिनेशन भरने में जो समय लगा और अब आने वाली जो 5 तारीख है उसमें जनता की तरफ से क्या रुझान आएंगे और ये जनता के लिए किस प्रकार के वायदे जो कांग्रेस सरकार ने बोले हैं, कहे हैं, क्या जनता की सपोर्ट और इनका पूर्ण रूप से जो कांग्रेस दोबारा से आई और इस बार सारा जनता के सारे वादे पूरे करेगी कांग्रेस सरकार। आप एक बात समझने की कोशिश करो, देश के इतिहास को उठा के देखिए और कांग्रेस को जो इतिहास देश के साथ वफादारी का है, कांग्रेस के साथ रहा है। वो कांग्रेस ने देश के संविधान को, देश की आजादी का जब देश को आजाद कराया, जो भी योजनाएं आज देश में संविधान के तहत चल रही है, चाहे किसान की हिफाजत हो, चाहे वोट डालने का अधिकार हो, चाहे युवाओं का भविष्य हो, चाहे महंगाई पर कंट्रोल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बेरोजगारी पर रोक लगाने की बात हो, चाहे हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, युवाओं को वोट डालने का अधिकार हो, पंचायत राज हो, मनरेगा हो, दलित एक्ट हो, ईडब्ल्यूएस का कोटा हो, शिक्षा का कर्तव्य हो, देश का विकास हो और इसके साथ साथ जो विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, कोड़ियों के लिए, अपंगों के लिए, उनके लिए जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई थी वही चल रही है। उन्हीं को आइए सरकारें कंट्रोल करने में विफल हो। आज दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, सब जरूरतें होंगी पूरी। कांग्रेस को जिताना दिल्ली में बहुत जरूरी, सब जरूरतें होंगी पूरी। सुल्तानपुर माजरा के लोगों के लिए जय किशन का जिताना बहुत जरूरी। मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर जो लोगों को सुख चाहिए, लोगों को सुख की नींद चाहिए, विकास चाहिए, आधी रात मदद चाहिए, 24 घंटे उपलब्धि चाहिए और विकास चाहिए, सफाई, पानी, तमाम चीजों की व्यवस्था चाहिए। मैंने कहा जो सब जरूरतें होंगी पूरी। इसके बाद दिल्ली के बाद
कांग्रेस में जय किशन को भी जिताना बहुत जरूरी है। मैं इस नगरी की, इस माजरा विधानसभा की पूरी शान हूँ, ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, जिम्मेदार हूँ, हिस्सेदार हूँ, तजर्बेकार हूँ और इस नगरी के लोगों का शर्मदार हूँ और आसानबंद हूँ। मैं इन नगरी के लोगों से, सुल्तानपुर माजरा के लोगों से मैं ऐसे प्यार करता हूँ। वैसे मैं जन्म से माता पिता नहीं, लेकिन जैसे धर्म के माता पिता होते हैं और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, गुरबा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, वो सब मेरे लिए सर्व प्रिय है। मैं उनके लिए किसी हद तक दिन रात उनकी मदद करने के लिए मैं वचनबद्ध होकर के चुनाव लड़ने आया हूँ। मेरे को कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के सहयोग से ये मौका आखिरी बार मुझे पार्टी ने 8वीं बार दिया है। पहले भी मैं अपनी पत्नी के साथ 5 मरतबा उन लोगों के एहसान से, उनकी कृपा से जीता हूँ। अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका देंगे लोग, एक बार लोग मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित रूप से वफादारी के साथ काम करूँगा। इसलिए जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ कि बीजेपी का कैंडिडेट हो, आम पार्टी का हो, कोई अड़ा गहरा हो, कोई दूसरी पार्टी का हो, सब सुल्तानपुर माजरा से बाहर के हैं और कोई एक आध वैसे किसी ने पर्चा भरा है, बेअनुभवी है, वो माहौल खराब करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वफादारी पे लोग भरोसा रखें, ईमानदारी पे रखें, ये मैं वचनबद्ध लोगों को वादा करता हूँ। सबसे माफी मांगता हूँ, अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ। जो पहले 2 बार मुझे लोगों ने फैसला दे करके चुनाव नहीं जीतने का मौका दिया, लेकिन 5 बार मुझे जिताया, उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। और जो सजा जनता ने मुझे पहले दी थी उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और एक अपील बड़े अदब के साथ करता हूँ कि अब मैं जनता के दल में एक बार फिर अपना भविष्य और पार्टी के इतिहास के लिए जाकर के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जो जनता के लुभावने वादे आम आदमी पार्टी दे रही है और काम भी आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है, लुभावने वादे केजरीवाल सरकार की तरफ से इस तरीके की जो मान सम्मान 2100 रुपए राशि, संजीवनी योजना है, क्या इसको लोगों को इसको देखते हुए इसके सामने क्या कांग्रेस कुछ वादे लेके आई है और उसे पूर्ण करेगी? आपको ये पता है कि जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई थी वो सारी योजना के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता को उठाया और आज वो कह रहा कि 2100 रुपए दूंगा, तो 1.5 साल पहले कहाँ था, 2 साल पहले कहाँ था, पंजाब में क्यों नहीं दिए, फिर राशन कार्ड क्यों बंद कर दिए, फिर आधार कार्ड पेंशन योजना क्यों बंद कर दी, फिर नौकरी क्यों बंद कर दी, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस क्यों लिया, फिर महंगाई में लूट क्यों मचाई, फिर बेरोजगारी को कुचला, फिर मजदूरों के साथ शोषण क्यों किया, प्रदूषण के नाम पर दिल्ली को गुमराह क्यों किया, सफाई के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर कांग्रेस के शासन में 69 डेज के बिजली का बिल, पानी का बिल आता था। इनके राज में 28 दिन में आ रहा, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार, झूठे वादे किए, झूठ है। केजरीवाल साहब आप ये बताइए, अभी 2100 रुपया दोगे, आपने पंजाब में दिए नहीं, आपने पेंशन योजना क्यों बंद कर दी, आपने राशन कार्ड क्यों बंद कर दिए, पहले भी तो आपने झूठ बोला है, तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, स्कूटी नहीं लेंगे और बच्चों की कसम दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा। आप बनारस जो चुनाव लड़ने गए थे, क्या वहाँ कोई रिश्ता ढूंढने गए थे या खतरा देखने गए थे या वहाँ आपका क्या करने गए थे? दूसरा आपने ये कहा हम भगत सिंह की औलाद हैं। अरे भगत सिंह साहब तुम्हारे थे, 23 साल के थे, फांसी टूट गए थे, तुम्हारे को औलाद नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आती है, ना आपकी पार्टी को शर्म आती है। आप तो झूठ के नाम पर सत्ता में आए। आपने कहा था 15 लाख कैंपे लगाऊंगा, 500 स्कूल बनाऊंगा, 100 अस्पताल बनाऊंगा, 100 कॉलेज बनाऊंगा, 10 लाख नौकरी दूंगा।
बेईमानी की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है। और आप खुद बेईमान हो। आपने दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार किया, इतना लूटा है, चाहे मिड डे मील हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे विकास हो, चाहे सीवर हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे शराब घोटाला हो, सब ने आपने झूठ और लूट करके दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है। और जो देश में सबसे गंदी सियासत जो आज गंद फैला है सियासत में, वो जब अरविंद केजरीवाल साहब आप हो, आप साइबर क्राइम के सबसे बड़े सरगना हो, ये कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल कि अभी इलेक्शन के दौरान जनता से वोट मांगने जाते हैं, अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और वही प्रत्याशी के गुंडे हाथ छोड़ते हैं उन जनता पे, तो उसके ऊपर क्या नजर बनाएंगे? नहीं, ये बेशर्मी है। जब अब से पहले ये इतना गुंडागर्दी फैला रहे हैं, तो आम पार्टी के बहुत सारे बेअनुभवी और गैर जिम्मेदार, और उसके साथ साथ ये सब के सब इनको, अगर जो अरविंद केजरीवाल साहब आपके अंदर जरा सी भी नैतिकता है, आपकी पार्टी के में है, तो जब सबसे पहली बार आप डीटीसी बस में, ई रिक्शा पे, पैदल, साइकिल पे झाड़ू लेकर घूमते थे, कहते थे हम गंद साफ करने हैं, हम राजनीति को सोच बनाने हैं, हम चुनाव लड़ने नहीं है, हम सरकार बनाने नहीं है, हम व्यवस्था चेंज करने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम ये कहा था कि हम व्यवस्था को ठीक करेंगे, दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, शिक्षा मॉडल दूंगा। आप शिक्षा के मॉडल में आज आपने 6% बढ़ा करके दिल्ली को खड़ा कर दिया, शिक्षा को खड़ा कर दिया। एक क्लास में 90 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 14, एक क्लास में 14 सेक्शन है। आप झूठों के सरदार हैं, आप एक नंबर के बेईमान पार्टी के सरदार हैं। आपका नॉमिनेशन जो सबसे पहला था, आप भी जीते थे, मैं भी जीता था, पहला नॉमिनेशन चेक करो इसका, मेरा करो, दूसरा भी करो, तीसरा भी करो, मेरा भी करो। बेईमान सरकार आम पार्टी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल साहब, इसका भी नॉमिनेशन चेक करो और आप शपथ पत्र दो कि आप ईमानदार है। आप जो है शपथ पत्र दे करके, और जो दिल्ली की जनता की अदालत है उसमें जो आपने लोगों को गुमराह करने के लिए बेवकूफ बनाने जा रहे हो कि किसको दूंगा, ये दूंगा, पहले जो वादे किए थे पहले उसको पूरा करो, ये तो फिर नाले में डूब कर मर जाए। जी, देख सकते हो किस प्रकार सुल्तानपुर माजरा से प्रत्याशी भाई जय किशन जी ने आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, उनके सारे वादे जो उन्हें गिनाए और उसके ऊपर क्या खरे उतरेंगे। इस बार जो फिर से परचम लहरा है कांग्रेस का, क्या इस बार 8 तारीख को क्या देखने को मिलेगा, ये जानते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भाई जय किशन इस बार फिर से फॉर्म में, और सुल्तानपुरी की जनता को क्या मिलता है ये देखेंगे 8 तारीख को। जी, जुड़े रहिए। कैमरामैन विमल चौहान के साथ जैन सेतु से सरोकार सचिन शर्मा, धन्यवाद।